टाई टाई हो गई मोदी की। अरे आरएसएस वालों, चुल्लू भर पानी में तुम डूब मरो। भारत के मुसलमानों को सऊदी अरब से क्या करना है, इराक से, कुवैत से, कतर से, बहरीन से क्या करना है। वजीर आजम की जबान इस तरह से जहर फैला रही। मोदी साहब, आपके अब्बा ने 6 को पैदा किया, उसको क्या बोलेंगे। अमित शाह के अब्बा ने 6 बेटियों को पैदा किया, उसको क्या बोलेंगे। जिस आइडियोलॉजी से नरेंद्र मोदी आते हैं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। आरएसएस इस मुल्क की आजादी में कोई रोल अदा नहीं किया। अरे आप होम मिनिस्टर हैं या आपके कान में फूल है, अमित शाह बताइए। नरेंद्र मोदी आकर बोल रहे असदुद्दीन ओवैसी को बीआरएस कांग्रेस मदद कर रही। तीनों बैठ के डिसाइड कर लो असदुद्दीन ओवैसी किसका दूल्हा भाई है। वजीर आजम बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा है और भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है। बताओ वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी के मेरी पार्टी की है। मोदी को वोट दो ताकि मुसलमानों को बर्बाद कर सके। अब मोदी बोलते नहीं नहीं, मैं तो मुसलमानों का ऐसा नहीं बोला था। इसलिए चमचा बोलता है क्योंकि उसका आका उसको हुक्म देता है कि बोल तू, कुछ नहीं होगा। याद रखिए, अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप रास्ता हमवार कर रहे हैं बीजेपी के लिए कि इस मुल्क को एक मुकम्मल हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बिल्किस बानो को, जिन्होंने अस्मत रेजी की, उसकी बेटी का कत्ल किया, उसकी माँ की इज्जत लूटी, उनको छोड़ दिया, तो क्या आप उससे मुत्तफिक हैं। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या आप इस बात को मंजूर करते हैं कि CAA जैसा काला कानून पास कर दिया गया शहरियत का मजहब की बुनियाद पर। तो कल अगर NPR NRC होगा तो फिर क्या आप उसको भी कबूल कर लेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि निकलिए 13 तारीख के दिन और ऐसे काले खवानीन के खिलाफ अपनी नाराजगी और मुखालिफत का इजहार कीजिए। ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया जो मुस्लिम खवातीन के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी का बाइस बन रहा है। उस कानून के खिलाफ आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। UAPA का कानून बीजेपी ने उसमें और तरमीम अमेंडमेंट किया। पूरी दुनिया में इस तरह का सख्त और बदतरीन कानून किसी मुल्क में नहीं है। 3-3, 4-4 साल लोग से जेल में सड़ते हैं और उनको बेल नहीं मिलती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, 13 मई के दिन आपको निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। का एक एक वोट फिरका परस्त ताकतों को, बिलखुसूस बीजेपी को और हमारे वतन अजीज के वजीर आजम को यह पैगाम देगा कि हम आपकी 10 साल की हुकूमत में जो आपने नफरत का एक माहौल पैदा किया, जिसमें मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ, हिजाब एक मसला बन गया, अज़ां एक मसला बन गया, खाना किसी का एक मसला बन गया। बीजेपी, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 400 पार। इसका मतलब एक ही निकलेगा, 400 पार होगा तो संविधान कमजोर पड़ जाएगा या नया संविधान लिखा जाएगा। हमारे दलित भाई ये जान चुके हैं। मैं सलाम करता हूं हमारे दलित भाइयों को कि वो मोदी के इस मंसूबे को पहचान चुके हैं कि 400 पार के जरिए नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को या तो खत्म कर देंगे। और हमारे वजीर आजम की जबान ऐसा दिख रही है कि रोड चलता आदमी भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता। एक वक्त वजीर आजम अपने भाषण में, तकरीर में बोल दिए कि भारत के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान जो इस मुल्क में 17 करोड़ की आबादी और घुसपैठी हैं। कोई वजीर आजम ने कह दिया कि हमारी बेटियां ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। फिर वजीर आजम ने पूरी समाज की तौहीन करके कह दिया कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दिया जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत के वजीर आजम को बात मानना चाहिए कि मुसलमान गरीब होगा मगर एक गयूर है, वो अपनी इज्जत नफ्स का समझौता नहीं करता। हम क्यों किसी हमारे हिंदू बहन के गले का छीना हुआ मंगलसूत्र अपने जेब में डालेंगे। वजीर आजम की जबान इस तरह से जहर फैला रही है और कह रहे हैं कि बच्चियां ज्यादा बच्चे पैदा करते। मोदी साहब, आपके अब्बा ने 6 को पैदा किया, उसको क्या बोलेंगे। अमित शाह के अब्बा ने 6 बेटियों को पैदा किया, उसको क्या बोलेंगे। गोलवालकर के अब्बा ने 11 को पैदा किया, उसको क्या बोलेंगे। आपको ये नजर नहीं आता मोदी की हुकूमत का
आदाद शुमार डेटा कहता है कि मुस्लिम खवातीन का TFR रेट गिरा है, यकीनन गिरा है। मगर मोदी हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं, भाइयों बहनों डरो, मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, वरना तुम्हारी हमारी इनकी आबादी बढ़ जाएंगी। नरेंद्र मोदी कब तक झूठ बोलेंगे आप? कभी तो सच बोलो। और आप जानते नहीं हैं जिस आइडियोलॉजी से नरेंद्र मोदी आते हैं वो RSS की आइडियोलॉजी है। RSS इस मुल्क की आजादी में कोई रोल अदा नहीं किया, कोई रोल नहीं था उनका। और हैदराबाद ये वो सरजमीन है जब काला पानी में पहला मुजरिम गया पूरे मुल्क से तो मौलवी इस्माइल मक्का मस्जिद के इमाम थे। वो मौलवी इस्माइल जो रमजान के जुम्मतुल विदा में मस्जिद में खुतबा दिए, नमाज पढ़ाए, उसके बाद मक्का मस्जिद से जुलूस लेकर सुल्तान बाजार, मौजूदा सुल्तान बाजार के ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास जाकर अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज हुआ, फायरिंग हुई। और पहला मुलजिम जो गया हैदराबाद से वो काला पानी मौलवी इस्माइल थे। और यहां पर अमित शाह आकर बोलते 40 साल से रजाकारों का कब्जा है। अरे आप होम मिनिस्टर हैं या आपके कान में फूल है? अमित शाह बताइए, आपको तो पढ़ना चाहिए, आपको तो तारीख मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो जिसको मालूम उससे पढ़ लिया करो। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान को भाग गए, जो वफादार थे वो तो इन जैसे माइका लाल से आंख में आंख डालकर लड़ रहे हैं और सुबह कयामत तक लड़ते रहेंगे। और मोदी आज नरेंद्र मोदी आकर बोल रहे असदुद्दीन ओवैसी को BRS कांग्रेस मदद कर रही। नरेंद्र मोदी कोई मदद नहीं कर रहा सिवाय अल्लाह के 40 साल से। BRS कांग्रेस मदद कर रही। नरेंद्र मोदी मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आप कोई टाइम दे दो, मैं हैदराबाद की बेहतरीन ईरानी चाय आपको पिलाता हूं, उस्मानिया बिस्किट पिलाता हूं। आप BRS कांग्रेस को बिठाकर आप तीनों बैठ के डिसाइड कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी किसका दूल्हा भाई है। कभी इन्हों बोलते B टीम, कभी उन्हों बोलते A टीम। अच्छा, वजीर आजम एक और बात बोल दिए, मैं मीडिया में कल देख रहा था, वजीर आजम बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा है और भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है। वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? बताओ वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? 10 साल से आप ही कर रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप मजहब को तब्दील करने का कानून आप बनाते हैं, लव जिहाद का नाम आप देते हैं, घुसपैठियों का इल्जाम हम पे लगाते हैं और बोलते हैं कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे आप ही तो कर रहे हैं ना। बल्कि आज आपको बताना चाहता हूं, एक रिपोर्ट है मीडिया की, वजीर आजम का एक पार्टी का जिम्मेदार है। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना भाषण कमजोर पड़ जाता। ये है रिपोर्ट बाराबंकी के एक बीजेपी के लीडर है, उनका नाम रंजीत बहादुर श्रीवास्तवा। रंजीत बहादुर श्रीवास्तवा ने कहा, वो कह रहे हैं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी ने बहुत अटेम्प्ट किए मुसलमानों के मोराल को तोड़ने के लिए, मोराल को यानी हमारे हिम्मतों को तोड़ने के लिए, ये इनका जुमला। और उन्होंने बोल रहे कि वोट फॉर PM मोदी इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द ब्रीड ऑफ मुस्लिम्स। आप मोदी को वोट दो ताकि मुसलमानों को बर्बाद कर सके। और क्या कहते हैं कि पार्टीशन हुआ, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और ऐसा हो जाएगा कि पूरे मुल्क में उनकी आबादी बढ़ जाएंगी। यानी बोल रहे हैं कि हमको वोट दो, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे। ये कौन कह रहे हैं? रंजीत बहादुर श्रीवास्तवा, ये बाराबंकी के हैं। मेरे ख्याल से ये एक नेशनल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। अब मोदी बोलते नहीं नहीं मैं तो मुसलमानों का ऐसा नहीं बोला था। अरे आपके चमचे बोल रहे हैं, इसलिए चमचा बोलता है क्योंकि उसका आका उसको हुक्म देता है कि बोल तू, कुछ नहीं होगा। आप बताइए जबान को इस्तेमाल करेगा। और वजीर आजम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा और भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वजीर आजम फिर ये भी बोलते हैं कि मैं गल्फ कंट्रीज को जाता हूं तो मुझे बड़ी इज्जत दी जाती है। अरे आपको इज्जत मिलनी चाहिए, आप भारत के वजीर आजम हैं, आपकी बेइज्जती कौन क्यों करेगा?
मगर अगर आप हमको क्यों मिला रहे हैं अरब इमारत से? भारत के मुसलमानों को सऊदी अरब से क्या करना है? भारत के मुसलमानों को ईरान से क्या करना है? भारत के मुसलमानों को इराक से, कुवैत से, कतर से, बहरीन से क्या करना है? अरे आप यहां के वजीर आजम हैं और ये बोलना कि देखो वहां के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अरे ये जमहूरियत है, वो बादशाहत है। ये जमहूरियत है, वो बादशाहत है। वहां पर एक ही मजहब है, यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं है। और आप बार बार बोलते वहां पर यार मेरे को क्या करना है भाई अरब ममालिक से, ताल्लुकात अच्छे रखिए। माशाल्लाह भारत के लोग काम करते हैं, मगर ये बोलना मैं वहां गया तो देखो मेरा कैसा इस्तकबाल होता। मोदी जी आप जो जाकर मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सलमान को जो लपेटते ना, ऐसा लपटता कि दो भाई बिछड़ गए थे मेले में, ऐसा लपटते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। अरे मोदी जी आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, वहां भी बोलो या हबीबी, वहां बोलेंगे या हबीबी। अने प्लेन से उतरे तो ऐसा पकड़ लेते, गच, हजरात बोलते ना, गच के पकड़ लेते, छोड़ते ही नहीं। अब बेचारा उन्हें एक मिनट बता रहे छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं छोड़ता, अरे छोड़ो, मैं नहीं छोड़ता, मैं पकड़ लेते हाथ। हम क्या बोल रहे हैं आपको, यहां पर क्या है मुसीबत, यहां पर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक इम्तिहान हुआ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उसमें 3-4 स्टूडेंट ने एग्जाम को क्वेश्चन के आंसर पेपर में जय श्री राम का जवाब लिख दिया। एग्जामिनर ने उनको 50% मार्क्स दे दिए, 50% मार्क्स दे दिए। सोचो आप कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम अगर मैं फेल करा तो मोदी मेरे को फेल कर देगा, तो लिख दिया उन्हें। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं, लतीफा बना दिया उसको मैं। वो 4 स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हुआ। वो 4 स्टूडेंट का नाम क्या था मालूम आपको? एक का नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, नड्डा। कुछ काम नहीं किए 10 साल में, खाली एक नारा लगा दिए, वोट दो वोट दो वोट दो। क्या किए? नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना के रख दिए। नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, कहीं रोजगार नहीं है। और नौजवानों को बोल दिए, ले तू ये ले, तू चले आ गौरक्षक के नाम पर टेंशन पैदा कर दे। बताइए क्या हो रहा है? महंगाई आसमानों को छू रही है। इन्हों 400 पार बोल रहे, पेट्रोल 100 पार हो गया। फिक्र ही नहीं है उसकी कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी मुसलमानों को वोट नहीं देता, टिकट नहीं देती। अब दूसरी जो पार्टियां हैं जो अपने आप को दूध की धुली भी कहलाती हैं या बोलती हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें कांग्रेस, शरद पवार और जो नए सेकुलरिज्म के दूल्हे बने उद्धव ठाकरे, उन्हें एक को मुसलमान टिकट नहीं देते। कांग्रेस का एक लीडर बोल रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम हैं, हमको टिकट दो। और किसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे, किसको हराना चाह रहे? इम्तियाज जलील को। अरे एक इम्तियाज जलील जीत कर आया तो पूरे बीजेपी, 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस और 1 कांग्रेस पूरे मिलके कुछ भी हो जाओ, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील नहीं जीतना। क्यों इतनी नफरत है आपको? क्या हमारी जमहूरियत में हर लोगों की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? यह नफरत क्या है? तो इसीलिए आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि हमारी आवाज भारत की पार्लियामेंट में होना चाहिए। और अगर कल यूनिफॉर्म सिविल कोड या यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा, क्या होगा उस कानून में? बीजेपी ने उत्तराखंड प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दिया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में क्या कहता है कि मुसलमानों को शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ता है। खुतबे निकाह नहीं होगा, काजी साहब नहीं होंगे, गवाह नहीं होंगे, मेहर का रकम दुल्हन को नहीं दी जाएगी। बताओ आप, कल यह कानून मुल्क में आएगा तो फिर हमारी शनाख्त को क्या होगा? हमारी तहजीब का क्या होगा? हमारे मजहबी रसूमात का क्या होगा? तो यह बीजेपी काम करना चाहती है। फिर ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक वीडियो उनका जारी हुआ कि तीर मार रहे हैं, इमेजिनरी तीर मस्जिद की तरफ। वो मस्जिद की तरफ नहीं था, वो शहर हैदराबाद के अमन के खिलाफ था। वो हैदराबाद में जो हमने बरसों मेहनत करके यहां पर अमन कायम किया, वो हैदराबाद को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते।
तेलंगाना के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। मोदी जी जो है ना, फेंकने के बड़े मास्टर हैं। लंबा लंबा छोड़ते, लंबा लंबा। अब बोल रहे कि महिलाओं को 3 लाख मिलेगा। हमारे आसिम वकार अच्छा बोले, अरे भाई वो 3 लाख माने 15 लाख कितने हो गए? 18 लाख हो गए, वो कहां है? मगर मोदी जी बोल रहे मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आप सोचो, एक वजीर आजम, विकसित भारत, चंद्रयान 3, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, क्या क्या बोल रहे थे। अब आ गए अपने ओरिजिनल गारंटी पर, अपनी ओरिजिनल गारंटी पर आ गए। जिहादी बोल रहे हैं। अब बोल रहे कि क्या क्रिकेट मैच में रिजर्वेशन मिलेगा? अरे मोदी जी, कौन सा क्रिकेट मैच हो रहा है? क्रिकेट मैच तो 10 साल से हो रहा है ना। और मोदी जी बोलते हैं कि वोट दो मेरे को, नहीं तो ताला लग जाएगा। अरे ताला तो आप और कांग्रेस ने मिलकर खोला था। और वजीर आजम के बातों में मत आइए, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, कुछ नहीं होता। इनके फेंकने की मिसाल एक कोई जोक बना दिया। सऊदी अरब को गए थे नरेंद्र मोदी, रियाद में एक तोप थी, लंबी तोप। वो तोप को नरेंद्र मोदी दो मरतबा उसका चक्कर मारे, गौर से देखे, ऐनक उतार के, ऐनक लगा के। और वो बाजू एक शेख था, अहमद बलाला का दोस्त था, शेख था, अहमद बलाला का दोस्त था। फोन करके पूछ लिया था इन्हें क्या है, तो मोदी जी बोले अच्छी तोप है। उन्हें बोला बहुत अच्छी है। कितना दूर फेंकती, मोदी जी पूछे, तो उन्हें बोला वल्लाही तुझसे कम फेंकती। अब ये मामला हो चुका है, ये मामला हो चुका है। आप बताइए, वजीर आजम जहां कहीं भी जा रहे हैं, एक लंबी लंबी छोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, देश तो रहेगा ना। मोदी जी, आज आप जो भाषा दे रहे हैं ना, वो वजीर आजम को जिक्र नहीं देता। आज आप वजीर आजम है, कल नहीं रहेंगे, मुल्क तो रहेगा। एक इलेक्शन से मुल्क तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। मगर आज जो आप नफरत के बीज बो रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान होगा। और ये बार बार आरएसएस वाले बोलते राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। अरे आरएसएस वालों, चुल्लू भर पानी में तुम डूब मरो। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठ गया। कितने 4 साल हो गए, टाई टाई हो गई मोदी की। कोई जमीन पे कब्जा करके बैठ गया 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते चाइना को। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में 25 चले गए। बताओ ये कौन सा राष्ट्रवाद है तुम्हारा कि तुम चाइना को कुछ नहीं बोलेंगे? हम ऐसा कर दिए, राजनाथ सिंह बोलते हम घर में घुस के मारेंगे। अरे घर में घुस के आके चीन बैठा है ना, ठाकुर साहब निकाल के फेंको उसको। और आखिरी बात, मैं सलाम करता हूं हमारे देश के राजपूतों को कि मोदी की कैबिनेट का एक वजीर, उसका नाम रूपाला था। रूपाला ने गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी, तो गुजरात के राजपूतों ने फैसला किया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो बात फैल गई राजस्थान तक, वो बात फैल गई उत्तर प्रदेश तक। अब जब नरेंद्र मोदी ने भारत के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को घुसपैठी कह रहा है, क्या आप अपनी नाराजगी का इजहार जमहूरी तरीके से नहीं दिखाएंगे? हरि सिंह जो है दक्षिणी जबान में लिखे, किसके बारे में लिखे मेरे से नहीं पूछना, वो आप फैसला कर लेना। अम्मा बाबा को भूल गया, सास ससुरे में घुल गया, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा। अब ये इस पे ज्यादा बोलना। शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्र की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देकर खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। अब 13 तारीख कोर्ट नहीं डाले तो मैं बलाला बोलेंगे हौरे कहां रे। तो 13 तारीख के दिन आप निकलेंगे ना मेरे भाई, और 13 तारीख के दिन मलकपेट के आसमानों पे क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा, और हम क्या करेंगे, क्या करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।